वेलकम 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 प्यारे बच्चों, आ गए आप। बहुत बढ़िया। क्या क्या ले आए सर? सर ले आए हैं लेक्चर नंबर 2 क्लास 10th चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बहुत बढ़िया। पहला लेक्चर हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स बातें पढ़ी थी। किसके बारे में? रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये सब चीजें हमने पहले लेक्चर में कर ली है। जिस बच्चे ने पहले लेक्चर नहीं देखा है, क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहां लिंक है। क्या करना है? देखना है, देखना है, देखना है। चलिए भैया स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है लेक्चर नंबर 2। इसके अंदर सर क्या पढ़ाएंगे? तो इसके अंदर सर पढ़ाएंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। लेंसेस नहीं पता, आज जानेंगे क्या होता है। धीरे धीरे अच्छी अच्छी सारी बातें जान लेंगे। आपने पहले वाला चैप्टर देख लिया, कौन सा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस बच्चे ने पहले वाला चैप्टर देख लिया और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद यहाँ आए, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा क्योंकि उसमें सारी डिटेल्स की बातें हो चुकी हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, स्टार्ट कर जाना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जानिए क्या है। तो सबसे पहले जानिए कंटेंट क्या है। आज जानेंगे कि भैया कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कॉनकेव लेंस क्या होता है। फिर जानेंगे हम कि इनकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, जैसे कि प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, ये सब चीजें क्या होती है। उसके बाद जानेंगे हम रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस इन कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर? कॉन्वेक्स लेंस। और फिर जानेंगे कि अलग अलग केसेस कहाँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी और कहाँ इमेज बनेगी, ये जानेंगे इसके अंदर। फाइनली फिर जानेंगे लेंसेस के ऊपर न्यूमेरिकल, जैसे मिरर फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल किए थे हमने पहले वाले चैप्टर में, जिसका लिंक कहाँ है आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और आज जानेंगे लेंसेस के ऊपर न्यूमेरिकल। लेंसेस के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, लेंस फॉर्मूला। बहुत बढ़िया। कॉनकेव लेंस इससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। 3 लेक्चर में ये हम खत्म कर डालेंगे। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप इतने लंबे लंबे लेक्चर क्यों दे रहे हो, इतने लंबे क्यों बना रहे हो? तो भैया सीधी सीधी सी बात है, मैं एक एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप देखिए, दैट्स इट। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेस। तो भैया जो हमें लेंस पढ़ने हैं वो 2 टाइप के लेंस हैं। पहला है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस सर, कॉन्वेक्स तो मिरर भी था, तो ऐसी कॉन्वेक्स क्या है? लेंस है। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है जैसे कॉन्वेक्स मिरर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। कॉन्वेक्स मिरर में एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी। बना के दिखाऊं? बना के देखो। देखो ये था आपका क्या? कॉनकेव मिरर। और ये था आपका क्या? कॉन्वेक्स मिरर। बात सही है। अब इसके अंदर क्या था, इनमें एक तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी ये वाली, और ये वाली होती थी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो यहां पर जिससे रिफ्लेक्शन होता था वो केवल एक सरफेस थी। ठीक है बात? यहां लेंसेस में अलग होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। पहली बात तो क्या होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन की जगह होगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, क्या होगा? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन पहली वाली वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यानी कि लेंसेस में क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है, और मिरर में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। मिरर में केवल एक सरफेस होती है और लेंस में होती है 2 सरफेस, जिनसे क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्लियर हो रही है बात? बहुत बढ़िया। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए हम क्या डाल देते हैं? बाय। बाय मतलब 2। सर थोड़ा सा जूम इन करो ना, ये लो, करो ना। बाय कॉन्वेक्स लेंस। बाय मतलब 2, यानी कि बाय कॉन्वेक्स लेंस। और क्या कहते हैं इसे? और इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। सर मिरर में कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्जिंग होता था, तो मिरर का जस्ट उल्टा क्या होता है? यहां पर होता है। यहां पर कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब जब रेज आती है तो वो उन्हें एक पॉइंट पे क्या कर देता है? कन्वर्ज। उसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अभी और धीरे धीरे चीजें सीखेंगे कन्वर्जिंग के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल क्या जानना है? कॉन्वेक्स लेंस के नाम क्या क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का एक तो कॉन्वेक्स हो गया, एक बाय कॉन्वेक्स हो गया, और एक कन्वर्जिंग लेंस हो गया। इसको ये भी कह सकते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत मत मानना अगर डबल कॉन्वेक्स लेंस भी बोले, तो इसका मतलब केवल इसी की बात हो रही है। कैसे पहचानेंगे इसे? देखिए तो भैया ये अगर आपके हाथ में दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानोगे? तो आप ऐसे पहचानोगे कि ये बीच में से तो थिक होगा और ऊपर से थिन होगा, जबकि कॉनकेव इसका उल्टा होगा। वो बीच में से थिन होगा और ऊपर से थिक होगा।
क्लियर हो गई बात। ऊपर की सरफेस टच करके देखेंगे, अगर थिक हुई तो कॉनकेव, थिन हुई तो कॉन्वेक्स। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। अब बढ़ेंगे किसकी तरफ, कॉनकेव की तरफ। तो कॉनकेव लेंस यानी कि उसके अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो क्या लाया, बायकॉनकेव लेंस, और या फिर कह सकते हैं डाइवर्जिंग लेंस। समझ में आ गई बात। या फिर कह सकते हैं डबल कॉनकेव लेंस। तो ये सारे इसी के नाम है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं। बहुत बढ़िया। अब बताता हूं इसकी टर्मिनोलॉजीज। तो आप एक बेसिक डायग्राम देखिए, ये डायग्राम दोनों में ही कॉमन रहेगा। क्या कॉमन रहेगा, देखिए, अगर मैं ये एक कॉन्वेक्स लेंस बना लूं, ठीक है, ठीक है, और अब मैं बताने जा रहा हूं इसकी आपको क्या टर्मिनोलॉजीज। जैसे हमने टर्मिनोलॉजीज पहले वाले चैप्टर में पढ़ी थी। कौन सा पहले वाला चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने पढ़े थे पोल, प्रिंसिपल फोकस, ये सब चीजें क्या होती हैं। ऐसी इसके अंदर देखिए, यहां पर ये जो पॉइंट होता था इसको बोलते थे वहां पोल, यहां पर इसको बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। तो वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, तो वो क्या है यहाँ पे, ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि ये सेंटर है। किसका सेंटर है, ये लेंस का सेंटर है। बहुत बढ़िया। अब आगे ये पॉइंट क्या कहलाता था वहां, फोकस। तो यहां भी क्या कहलाएगा, फोकस। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहलाता था वहां, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था क्या, होता क्या था वो होता था क्या, वो होता था रेडियस। रेडियस किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट को बोलते थे हम क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि फोकल लेंथ का कितना, दुगना। तो फोकल लेंथ का दुगना तो ये भी है, तो इसको बोलते हैं 2f। क्या बोलेंगे, 2f। तो लेंसेज बस में केवल हमने इतना चेंज किया है, c की जगह लिखा 2f, p की जगह लिखा o। p मतलब पोल, ऑप्टिकल सेंटर, और c मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां बन गया ये 2f। तो f क्या है, प्रिंसिपल, बोलो, प्रिंसिपल फोकस। अभी जानेंगे टर्मिनोलॉजी, इनकी डेफिनेशन देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे देखेंगे देखेंगे। बहुत बढ़िया। अब आगे क्या है, तो ये आगे ये है। अब आपने ये जो फोकस और 2f बनाया है, ये किस वाली सरफेस का है, इधर इस वाली सरफेस का। देखो, अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं तो इस वाली सरफेस का सर्कल इधर पूरा होगा ऐसे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि 2f इधर आएगा, फोकस इधर आएगा। बट अगर मैं इस वाली सरफेस की बात करूं तो ये भी तो रिफ्रैक्टिंग है, तो ये रिफ्रैक्टिंग है, तो इसका भी तो इधर ही आएगा ऐसे सर्कल पूरा। तो यानी कि इसका अपना फोकस होगा और इसका अपना क्या होगा, 2f। तो यही चेंजेस है। मिरर से जब आप लेंस में आओगे तो आपको ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा, तो आपको ये पता चलेगा कि भैया यहां तो दो खिलाड़ी हैं। मिरर में एक होता था, यहां कितने खिलाड़ी हो गए, 2 खिलाड़ी हो गए। कैसे 2 खिलाड़ी हो गए, क्योंकि यहाँ सरफेस कितनी है जिससे रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे सरफेस भी 2 है, तो खिलाड़ी भी 2 होंगे। क्लियर हो गई बात, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े सर। तो ये F क्या कहलाया, प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर। यहां से लेके यहां तक की लेंथ, M से लेके N तक की लेंथ कहलाई एपर्चर, यानी कि टोटल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। Mn क्या है, Mn इज अपर्चर। अपर्चर क्या कहलाता था, याद करो पहले वाले लेक्चर में बताया था, अपर्चर था टोटल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वहां होता था मिरर में टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहां होगा टोटल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर हो गई। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, अब पढ़ेंगे सर क्या, तो अब सर कराएंगे अगली स्लाइड में, जूम ज्यादा हो गया, 12। अब कराएंगे सर अगली स्लाइड में टर्मिनोलॉजीज ऑफ लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये सब कॉमन रहेगी किसमें, कॉनकेव में भी। आ गए हैं सर, सर ने लिख दिया है, क्या लिख दिया है, सर ने लिख दिया है टर्मिनोलॉजीज ऑफ लेंसेज। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है सारी जान लेंगे, 2 मिनट में जान लेंगे क्या क्या होती हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि अभी डायग्राम बनाया है यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजीज का, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस, 2f, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया अपर्चर। ठीक है बात, चलिए देखिए। सबसे पहले जानना है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, ये जो लेंस है इसका सेंटर। बहुत बढ़िया, तो इसकी डेफिनेशन भी देंगे, सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। इट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस डिनोटेड बाय O। एक बात बता देता हूं, कोई भी स्कूल्स में ऐसा होता है,
या फिर बोर्ड के पेपर में भी 1 या 2 नंबर में कोई भी 3 या 4 आपसे टर्मिनोलॉजीज पूछी जा सकती हैं, आपको पता होनी चाहिए विद प्रॉपर डेफिनेशन। मैं क्यों लिखता हूं यहां पे, ताकि आप क्या बना सके, नोट्स बना सके, ताकि आप बाद में ना कह सकें कि सर ने तो नोट्स नहीं बनवाए। ठीक, चलिए तो भैया ऑप्टिकल सेंटर बता दिया आपको, इट इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस डिनोटेड बाय कैपिटल O। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, ये वो लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन है जो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। बहुत बढ़िया, इट इज ए लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। सेंटर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकस को ही बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्यों बोलता है, क्योंकि ये लाई करता है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और आगे की बात भी सुनो, क्या होगा देखिए, इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रेज कन्वर्ज पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जब लाइट रे पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, एग्जांपल के तौर पे ये डायग्राम देखो, दोनों कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव लेंस, क्या तो दिखा रहे हैं डायग्राम, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है बीच वाली, इस लाइन के पैरेलल रेज आ रही हैं। कहां फॉल हो रही है, ये फॉल हो रही है किस पे, लेंस पे फॉल हो रही है। अब देखो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहां कन्वर्ज हो गई, फोकस पे। तो ऐसे पॉइंट को बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल फोकस। यानी कि लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम फोकस। तो यही लिखा हमने, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रेज कन्वर्ज पासिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एग्जांपल के तौर पर कॉनकेव का भी देख लो, क्योंकि ये कन्वर्जिंग था तो हमने ये पूरा ऐसे पूरा कन्वर्ज करके दिखा दिया। क्योंकि ये डाइवर्जिंग है तो इसमें कैसे होगा, देखो ये लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आ रही है पैरेलल टू, ये वाली बीच वाली क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ गई। अब मेरे को बताओ, ये तो डाइवर्जिंग लेंस है, ये तो उन्हें डाइवर्ज कर देगा, कर दी डाइवर्ज। बट हमें यहां पर एक वर्चुअल इमेज दिखाएगी, यानी कि अपीयर टू मीट, डॉटेड लाइन से दिखा रखा है, तो आपको पहले वाले लेक्चर्स में बताया है, क्या बताया है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं क्या, वर्चुअल इमेज, और फुल लाइन वाली से रिप्रेजेंट करते हैं रियल इमेज। तो ये डॉटेड है यानी कि 100% क्या बना रहा होगा, वर्चुअल इमेज, यानी कि अपीयर टू मीट हो रही है ये लाइन कहां पर, फोकस पे। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ जाए। ठीक, तो आपको समझ में आया प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। आप जानेंगे फोकल लेंथ, ये तो बहुत इजी है। फोकल लेंथ क्या होती है भैया, ये लेंथ है, ये डिस्टेंस है कहां से कहां तक, फोकस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, डिनोट करेंगे स्मॉल f से। तो डिस्टेंस बिटवीन f एंड o इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्लियर, बहुत बढ़िया। इतनी छोटी छोटी बातें हैं, ये क्या करेंगे समझ के। अब क्या करेंगे, अब करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज इन कॉन्वेक्स लेंस। जरा से रूल है, छोटे छोटे अच्छे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, केस करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखिए क्या, देखिए भैया रूल्स, 3 रूल है, दैट्स इट 3 रूल है। किसके लिए रूल है ये है इमेज, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस। 3 रूल है, इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे, 6 के 6 जो केस हम पढ़ने जा रहे हैं, सर जूम इन करने जा रहे हैं, 6 के 6 केस जो हम करेंगे उसमें जो रूल्स अप्लाई होंगे वो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे इमेजेस फॉर 6 केस। वो अभी आपको बताएंगे इसके बाद कौन कौन से 6 केस होते हैं। फिलहाल जान लेते हैं क्या, जान लेते हैं रूल्स, जान लेते हैं क्या क्या रूल्स होते हैं। तो भैया पहला रूल क्या आता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, देखो कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स है, तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, हर केस में ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस है, इतनी आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई तीनों में, ठीक। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, कहां से पास होगी, फोकस से। पहला रूल नंबर 1 कहता है, व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस। क्लियर हो गई बात, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट देखो क्या रहा है, व्हेनेवर द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, या फिर बोलेंगे whenever the ray of light falls directly on optical center it passes without deviation। यानी कि जिस पाथ से वो आ रही थी उसी पाथ से क्या चली गई, वापस चली गई, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। तो याद रखेंगे सेकंड रूल हमें बताता है क्या बताता है, वो बताता है क्या बताता है, हमें बताता है कि भैया इतना बताता हो गया चलिए इतना बताता होने के बाद अब सुनो क्या बताता है। जब भी कोई लाइट रे सीधी आएगी ऑप्टिकल सेंटर से, वो सीधी निकल जाएगी। कोई दिक्कत है क्या, इतने से छोटा सा तो रूल है, सेकंड रूल, ठीक है। चलिए देखिए
थर्ड रूल क्या कहता है? थर्ड रूल कहता है अगर मान लो कोई लाइट रे फोकस पे आ रही है तो फोकस से आने के बाद जब उसका रिफ्रैक्शन होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो सिंपल से 3 रूल आपको याद रखने हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से पास होगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये तो उल्टे हो गए। ऑप्टिकल सेंटर से आएगी, वापस ऐसी चली जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जूम आउट, जूम आउट। अब क्या करेंगे? आपने 3 रूल सीख लिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या? अब मैं आपको दिखाऊंगा 6 केसेस। कौन से 6 केसेस जिसमें आपको क्या करना है? इमेज फॉर्म करनी है। पहले देखो 6 केसेस कौन से, हटा दो चुपके से। देखो आपको कौन से केस करने हैं। ये हो गया आपका लेंस, ये हो गया 2f, ये हो गया f, ये हो गया o। 6 केसेस मतलब इन 6 केसेस में आपको क्या क्या करना होगा? एक तो बतानी होगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, एक बतानी होगी इमेज की पोजीशन, एक बताना होगा इमेज का साइज, एक बताना होगा इमेज का नेचर। इनमें क्या क्या बताते हैं वो मैं आपको बताता हूं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन 6 हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि हम ऑब्जेक्ट अपना कहां कहां रखेंगे। ऐसी इमेज की पोजीशन भी 6 हो सकती हैं। तो मैं आपको पहले पोजीशन बताता हूं। देखो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो उसे बोलेंगे बियॉन्ड 2f। इससे पहले भी एक केस है, काम करो वो देखो। सबसे पहले देखो, पहला केस है इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे। थोड़ा जूम इन करूं, अच्छा लगेगा। ये देखो पहला केस कहां है? ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे। तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे। फिर इमेज कहीं बनेगी, तो इमेज कहीं बन रही होगी। तो याद रखना इमेज जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहां बनती है? फोकस पे। ठीक है, इतनी सी बात याद रखना। फिर क्या बताएंगे हम? फिर बताएंगे हम साइज। साइज क्या होगा कि भैया इमेज बड़ी है या ऑब्जेक्ट बड़ा है। फिर क्या होगा? फिर बताएंगे नेचर। नेचर में क्या बताएंगे? नेचर बताएंगे कि भैया रियल है या फिर इन्वर्टेड है, वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है। ये चीजें बतानी है आपको। समझ में आ गई बात? तो मैं आपको केस बता रहा हूं कि कौन कौन से केस पढ़ने जा रहे हैं। इन्फिनिटी पे है, बियॉन्ड 2f है, एट 2f है। 3 हो गए, इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f, एट 2f। चौथा बिटवीन f एंड 2f, एट f, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। कितने केस हो गए? 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। ये 6 केस में आपको बनानी है क्या? इमेज। ऑब्जेक्ट की ये 6 पोजीशन पे आपको क्या बनानी है? इमेज बनानी है। और साथ में क्या बताना है? इमेज का साइज बताना है कि भैया इमेज बड़ी बनी, छोटी बनी, सेम साइज बनी, या फिर और क्या बताना है? नेचर बताना है, यानी कि रियल इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। वो आए तो भैया अब जानेंगे क्या जानेंगे? अब जानेंगे क्या जानेंगे? अच्छा लग रहा है ये वाला है? वो आ गए। देखिए क्या, देखिए सर जूम इन कर रहे हैं भैया। ये रहे आपके 6 के 6 केसेस। सर थोड़ा सा कैमरा इधर करो, ये लो। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। 6 केसेस हैं आपके सामने, जैसे कि मैंने अभी बोला था। इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट f, बिटवीन f एंड o। पास आते जा रहे हैं। इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f, 2f, बिटवीन f एंड 2f, एट f, बिटवीन f एंड o। समझ में आ गई बात? सारे केसेस करेंगे धीरे धीरे, अच्छे सारे केसेस समझ डालेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा और जूम इन करो सर, पहला केस समझाइए। देखिए पहले केस में मैं ज्यादा जोर दूंगा, उसके बाद सारे केसेस सेम से हैं, उसके बाद देखेंगे। चलिए, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी। तो ध्यान दें इस बात पे, जो भी चीज इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, तो हम कहते हैं सन हमसे बहुत दूर है। तो सन हमसे बड़ा है, छोटा है? तो आप कहेंगे सन तो सर हमसे बहुत बड़ा है। तो मतलब जो भी चीज इन्फिनिटी पे है, हम उसे ये मान के चलते हैं कि वो बहुत बड़ा है। कैसे? साइज में। तो जो चीज इन्फिनिटी पे है वो बहुत बड़ा होगा। क्लियर हो गई बात? बट हम तो इमेज में इतना छोटा सा देखते हैं, तो उसकी इमेज कैसी बनती है? छोटी। बट ऑब्जेक्ट कैसा है? बहुत बड़ा। तो आप ये मान के चलेंगे जो भी चीज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है वो कैसा होगा? लार्जर इन साइज, मैग्निफाइड, हाईली मैग्निफाइड। समझ में आएगा? उसकी ऑब्जेक्ट, इमेज नहीं कह रहा मैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट कहां है? इन्फिनिटी पे। अच्छा, इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं, आप कहेंगे सर सन से रेज आती हैं? आती हैं। क्या वो रेस पैरेलल होती हैं? हम कहते हैं, हम उन्हें मान लेते हैं कि वो पैरेलल है। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है उससे जो लाइट रेस आ रही हैं, हम ये मान के चलते हैं कि भैया वो क्या है? आपस में पैरेलल है। तो भैया ये सन से रेज आ रही हैं, तो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, हम क्या कहते हैं? ये क्या है? पैरेलल है।
तो ये दोनों की दोनों रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये जो पैरेलल वाली रे कहां से पास होती है, तो भैया कहां से पास होती है, ये देखो। अब एक रे तो इसमें जा रही है, बोलो कहां जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर पे, तो ऑप्टिकल सेंटर से डायरेक्ट निकल जाएगी, और एक रे जाके मिलती है कहां पर, फोकस पे। ठीक, तो इमेज कहां बनी, फोकस पे। तो यानी कि दो इमेज कन्वर्ज हुई, कहां पर कन्वर्ज हुई है, ये फोकस पे हुई। तो जहां पर इमेज कन्वर्ज होती है वहां पर क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये दोनों रे आके कहां कन्वर्ज हो गई, फोकस पे। तो यहां क्या बन गई होगी, इमेज। किसकी इमेज, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे। क्लियर होगी बात। आप मेरे को बताओ, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो उसका साइज तो बहुत बड़ा होगा, तो उसकी इमेज कैसी बनी होगी, बहुत छोटी, बहुत छोटी। तो हम लिखते हैं नेचर में साइज में क्या लिखते हैं, इमेज का। ये सारी बातें इमेज के बारे में। तो नेचर में हम क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश क्यों, क्योंकि बहुत ही छोटी। इमेज कैसी बनेगी, बहुत ही छोटी। किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो इसलिए लिखेंगे हाईली डिमिनिश। आगे बात करेंगे, इमेज बनी कहां है, फोकस पे बनी है, तो हम लिखेंगे एट फोकस, एट एफ। इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, वर्चुअल बनी है। तो मैंने आपको बताया था, रियल को रिप्रेजेंट करते हैं फुल लाइन से और वर्चुअल को रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड से। क्या मैंने यहां पर दिखाया है डॉटेड, तो आंसर है नहीं दिखाया। तो इसका मतलब ये इमेज कैसी बनी है, ये इमेज बनी है रियल इमेज। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, ऐसे केस में कैसी इमेज बनती है, रियल बनती है। अब आपको बताना इन्वर्टेड बनी है या इरेक्ट बनी है। इन्वर्टेड, इरेक्ट जिसे नहीं पता, रियल वर्चुअल जिसे नहीं पता, उसका क्या करना है, उसको सिर्फ इतना करना है कि मैं अपन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे पहले चैप्टर का, वो जो कि पहले भी बताया था, उस लिंक से आपको क्या करना है, उस लिंक से, यार ये जो जूम इन जूम आउट करना होता ना, उस लिंक को आपको क्या करना, टैप करना और जाके सारी वीडियो देख लेनी, किसकी, पहले वाले चैप्टर की। आप कहेंगे सर हमें तो पहला वाला चैप्टर आता तो फिर ये आना चाहिए, रियल एंड वर्चुअल। नहीं आता तो फिर देखना चाहिए सर, जूम इन कर रहे देखो, ठीक है। चलिए, तो भैया इन्वर्टेड क्या है, क्या है, एक लाइन में बता देता हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनती है तो कहलाती है इरेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बनती है तो कहलाती है इन्वर्टेड। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो कहलाएगी इन्वर्टेड। तो रियल है, इन्वर्टेड है। तीन चीज बता दी, किसमें, नेचर में एट फोकस पे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी। पहले पे क्यों फोकस दिया, क्योंकि पहले में आपको समझाना था। अब जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। सेकंड केस कौन सा है, बियॉन्ड 2f। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, ये जो पोजीशन मैं आपको लिखता हूं, ये किसकी पोजीशन है, ऑब्जेक्ट की। नीचे जो मैं लिखता हूं, ये किसकी सारी चीजें हैं, इमेज की। तो ऊपर लिखा है बियॉन्ड 2f, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा आपने, बियॉन्ड 2f, यानी कि 2f के पीछे, बियॉन्ड 2f। तो यहां से दो रे गई, एक गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास होगी, फोकस से होगी, भैया हो गई पास। दूसरी गई ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई, कहां बनी, बिटवीन f एंड 2। तो यहां पर ये कन्वर्ज हो गई बिटवीन f एंड 2, तो यहां क्या बनी होगी, इमेज बनी होगी। तो हम कहेंगे नेचर बिटवीन f एंड 2 बनी। डायरेक्ट बनी तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी क्योंकि नीचे है। और कैसी बनी, डिमिनिश, यानी कि छोटी है। किससे छोटी है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, देखो छोटी है या नहीं है, बहुत बढ़िया छोटी है, तो हम कहेंगे इसे डिमिनिश। ठीक है, ठीक है। तीसरा दिखाऊं सर, थोड़ा सा जूम आउट करिए, अब ठीक है। चलिए, कहां पर है ऑब्जेक्ट, एट 2f। तो एट 2f पे है, फिर से दो रह गई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई सीधी निकल गई, दोनों कहां कन्वर्ज हुई, एट 2f। ऑब्जेक्ट कहां था, 2f, इमेज कहां बनी, 2f। इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, सेम साइज, यानी कि बिल्कुल सेम साइज बने। और लास्ट क्या बची, रियल है, नीचे है, इन्वर्टेड है। बहुत बढ़िया सर, हो गया, हो गया। अब ये वाला केस देखिए, बिटवीन f एंड 2f, ये नीचे दिख रहा। तो बिटवीन f एंड 2f है, ये रहा ऑब्जेक्ट, दो रह गई, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हो गई, एक ऑप्टिकल सेंटर से ये गई, कहां मिली, बियॉन्ड 2f। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है, इमेज क्या बनी है, बियॉन्ड 2f। बहुत बढ़िया। रियल बनी है क्योंकि मिल रही है लाइन, इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि नीचे है। एनलार्ज है, किससे एनलार्ज है, ऑब्जेक्ट से। क्या है, एनलार्ज है कौन, इमेज। बहुत बढ़िया। एट एफ वाला देखो, क्या देखो, एट एफ पे है, दो रह गई, प्रिंसिपल एक्सिस वाला फोकस से पास हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से गई। ये दोनों कहां मिलेंगी, ये दोनों कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल तो कहीं नहीं मिलती। बट हम ये मान के चलते हैं पैरेलल कहां मिलती है, एट इंफिनिटी। तो यानी कि इमेज कहां बन रही होगी, इंफिनिटी।
अच्छा, तो इन्फिनिटी पे बन रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि रियल होगी या वर्चुअल होगी? तो हम कहेंगे भैया इन्फिनिटी पे मिल रही होगी। अगर मिल रही होगी तो 100% क्या होगी? रियल होगी। क्योंकि वर्चुअल में क्या कहते हैं? अपीयर टू मीट, बट रियल में क्या कहते हैं? मिल रही है, मिल रही है। तो ये कहां मिल रही है? इन्फिनिटी मिल रही है, तो हम कहेंगे सर रियल। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो कहलाएगी इन्वर्टेड। और इन्फिनिटी पे जो चीज होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो हम कहेंगे हाईली मैग्नीफाइड। क्योंकि इमेज कैसी बनी? इन्फिनिटी बनी, तो कहलाई हाईली मैग्नीफाइड। बिटवीन एफ एंड ओ, लास्ट केस 6 वाला केस, एफ एंड ओ के बीच में बन रही है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से पास हो गई, ऑप्टिकल सेंटर से गई। अब ये पीछे की साइड तो दोनों डाइवर्ज हो रही हैं। अगर ये दो डाइवर्जिंग रे हैं तो ये इधर की साइड तो कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि डाइवर्जिंग रे कभी नहीं मिलती। तो ये ना बैक साइड में क्या करते हैं? मिलाते हैं। मिलाई बैक साइड किसका? ऑब्जेक्ट का बैक साइड में हमने इसे मिलाया। ये ऑब्जेक्ट है, उसका बैक साइड इधर है, इन दोनों को हमने यहां मिलाया, मिल गई, मिल गई। तो भैया बिहाइंड द ऑब्जेक्ट मिली इमेज, बहुत बढ़िया। अब डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो यहां गई है, बट हमने अपीयर टू मीट दिखा दी, तो कहलाई वर्चुअल। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो कहलाई इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो क्या कहलाई? ये ऑब्जेक्ट है और उससे ये बड़ी इमेज बनी, क्या बनी? एनलार्ज। समझ में आ गया? क्या हमें आ गया? बहुत बढ़िया। आप क्या बताएंगे सर? अब एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में ये सारी बातों का कंक्लूजन लिखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। देखो देखो देखो, आ गया। क्या आ गया? आ गया है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस का पूरा चार्ट। ये चार्ट जो हमने बनाया है, ये उस बेसिस पे बनाया है जो अभी आपने केसेस पढ़े 6 के 6 केसेस को दोबारा हम रिवाइज करते हैं। कैसे रिवाइज करते हैं? थोड़ा सा सर जूम इन करते हैं। दिख रहा है? दिख रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा गया है। इसमें लिखा है ऑब्जेक्ट पोजीशन ओपी, इमेज पोजीशन, साइज ऑफ इमेज, नेचर। ठीक है, यही बातें होती थी। बहुत बढ़िया। अब देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था इमेज बनती थी फोकस पे, हाईली डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f बनते थे इमेज बनती थी बिटवीन f एंड 2f, डिमिनिश, रियल इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट एट 2f था तो इमेज भी बनती थी एट 2f, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f था इमेज बनती थी बियॉन्ड 2f, एनलार्ज, रियल इन्वर्टेड। जब ऑब्जेक्ट एट f था इमेज बनती थी एट इंफिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड। बट लास्ट केस जो है बिटवीन f एंड o, ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन f एंड o, इमेज का बनेगी बिहाइंड ऑब्जेक्ट, एनलार्ज, गलत, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस यही गलत हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, चलिए अब कंक्लूजन बनाएंगे। क्या कंक्लूजन बनाएंगे? देखिए, ये कंक्लूजन पहले मैं बता देता हूं, जिसने पहले वाला चैप्टर देखे हैं, मेरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो मैंने पढ़ाया है, जिसने देखा है उसे ये कंक्लूजन आते होंगे, क्योंकि ये सेम टेबल है जो आपने कहां पढ़ी थी? कॉनकेव मिरर में। क्लियर हो गई बात? चलिए देखिए, आप ये देखो, ये पहला और 5वां केस देखो, दोनों सेम है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज बनती है एट एफ, और जब ऑब्जेक्ट एट एफ होता है तो इमेज बनती है इंफिनिटी। सही है बात? तो ये तो दोनों तो एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दो खत्म। एक और देखो, ये देखो सेकंड और फोर्थ, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज बननी है बिटवीन f एंड 2f, और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f है तो इमेज बननी है बियॉन्ड 2f। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। 4 केस तो ऐसे खत्म हो गए। ये देखो तीसरा वाला, जब ऑब्जेक्ट एट 2f है तो इमेज भी एट 2f बन रही है, तो ये भी खत्म हो गया। 5 केस। तो केवल एक केस याद करना आपको, कौन सा? बिटवीन f एंड o, कहां बनेगी? बिहाइंड ऑब्जेक्ट, वरना तो सारे के सारे केस इजी हैं। एक बात और देखो, सब में क्या है? रियल इन्वर्टेड है, बस चेंज क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट में। तो ये बात आपको याद रखनी है। आप साइज का कैसे याद रखेंगे? अब साइज का देखो, आप एक काम करो, पोजीशन बना लो। कैसे? मैं यहां दिखाता हूं नीचे। मान लो ये लेंस है, ये O हो गया, ये F हो गया, ये 2F हो गया, और ये हो गया इंफिनिटी। आप देखो जब तक इंफिनिटी पे नहीं आते, सॉरी 2F पे नहीं आते, बियॉन्ड 2F पे, थोड़ा सा जूम इन करूं क्या? अब दिख रहा? देखो, आप इंफिनिटी पे हो, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, ऐसे ऐसे की तरफ। जब इंफिनिटी पे थे तो इमेज बहुत बड़ी थी, जब थोड़ा आगे आए तो इमेज थोड़ी सी, सॉरी गलत हो गया, क्या बोला हमने? जब इंफिनिटी पे थे इमेज बहुत छोटी थी, हाईली डिमिनिश। जब थोड़ा सा आगे आए तो इमेज थोड़ी सी बढ़ गई, यानी कि डिमिनिश।
जब थोड़ा सा और आगे आए, कहां पर आए, इंफिनिटी से बियॉन्ड 2f है और बियॉन्ड 2f से 2f है। जब 2f पे आए तो इमेज क्या हो गई, सेम साइज हो गई, यानी कि हमारी जितनी हो गई। अब जब और आगे जाएंगे तो इमेज हम सब बड़ी होती चली जाएगी। तो आप ये नोटिस करो, क्या नोटिस करो, जैसे जैसे आप इंफिनिटी से आगे आ रहे हो, जैसे आप इंफिनिटी से आगे आ रहे हो, इमेज का साइज वेरी छोटे से बड़ा होता जा रहा है। हाईली डिमिनिश, सेम साइज, लार्ज, हाईली मैग्नीफाइड। समझते हो बात? तो जैसे जैसे आप इंफिनिटी से आगे बढ़ोगे आपकी इमेज बड़ी होती चली जाएगी। क्लियर होगी बात? और जैसे जैसे आप ऑप्टिकल सेंटर से इंफिनिटी की तरफ बढ़ोगे तो इमेज का साइज छोटा होता चला जाएगा। ये बहुत बेहतरीन क्या है, यूज है किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। अब कॉन्वेक्स लेंस के असल में यूज देखो, ये मैंने यहां लिख दिए हैं। उससे पहले क्या देखना है, आपने ये जो चार्ट बनाया है ये बिल्कुल सेम चार्ट है जो कहां यूज होता था, कॉनकेव मिरर में। थोड़ा जूम इन करूं, ये जो आपने चार्ट बनाया है कॉन्वेक्स लेंस का बनाया है, ये चार्ट आपने, ये चार्ट बिल्कुल डिट्टो के डिट्टो सेम है किसका, कॉनकेव मिरर का। तो मैं ये कह सकता हूं कॉन्वेक्स लेंस जो काम कर रहा है वो को क्या करता था, कॉनकेव मिरर करता था। तो कॉनकेव मिरर जो काम करता है वही क्या काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों के दोनों क्या हुए, कन्वर्जिंग। दोनों के दोनों क्या हुए, कन्वर्जिंग। एक कन्वर्जिंग लेंस है, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। एक कन्वर्जिंग मिरर है, कौन सा, कॉनकेव मिरर। ऐसे याद रखने की ट्रिक है ये। और तो इसका मतलब कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। समझ में आ गई बात? ये आपका बहुत ही बेसिक चीजें हैं, इन्हें याद रखना है, बिल्कुल तरीके से याद रखना है। अब आगे क्या है, अब ये आगे है यूजेस। किसके यूजेस, कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस। तो भैया कॉन्वेक्स लेंस के दो यूजेस आपसे पूछे जा सकते हैं। एक नंबर में राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, आपको पता होने चाहिए। पहले की वीडियोस में मैंने मिरर के भी यूजेस लिखवाए हैं, तो जाहिर सी बात है मैं कॉन्वेक्स लेंस के भी यूजेस लिखवाऊंगा। तो दो यूजेस हैं, दोनों के दोनों यहाँ लिखे हैं। काम क्या है इसका, इमेज को बड़ी करने का है। मैग्नीफाइड ग्लास, माइक्रोस्कोप, मतलब दो यूज हो गए। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन यूज करता है, जैसे कि ज्वेलरी वाले, वॉच मेकर वाले, इनकी आंख में ऐसा लगा रहता है, यूं देखते रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ज्वेलरी मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है। तो वहां यूज होता है क्या, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जैसे कि हम अंदरूनी चीजों को झांक झांक के उसमें देखते रहते हैं माइक्रोस्कोप पे। समझ में आ गई बात? बहुत ही बढ़िया। अब क्या करेंगे सर, तो अब सर इस लेक्चर को यहीं एंड कर रहे तत्कालीन, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो रहा है और हम नहीं चाहते कि आप बोर हो जाएं। समझ में आ गई बात आपको? बहुत बढ़िया। सर कर रहे हैं दी एंड इस लेक्चर का। सर आपने तो बोला था आप मिरर फॉर्मूले के लेंस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल कराओगे, लेंस फॉर्मूला कराओगे, कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में देख लेंगे। थोड़ा सा गले में अपन के क्या हो रहा, पेन हो रहा, बाद में करेंगे। वीडियो अभी भी देख रहे हैं, अच्छी लगी लाइक कर दो, बेकार लगी डिसलाइक कर दो। करेंगे क्या हैं, कोई बात नहीं। चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर डालो और अब बाय कर डालो।